आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा नो फैप के बारे में। नो फैप के बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, नो फैप एक मूवमेंट है जिसमें ये बोला जाता है कि आपको कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक मैस्टरबेशन नहीं करना, पॉर्न नहीं देखना या कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे जो तुम्हारी सेक्सुअल डिजायर्स हैं वो एक्टिव हो जाए या वो टर्न ऑन हो जाए। ठीक है, तो अब तुम बोलोगे कि यार मैं नहीं मारूंगा, मुट्ठियां नहीं करूंगा तो फिर इससे क्या क्या ऐसा फायदा हो जाएगा, मैं क्यों करूं, इसमें तो मजा आता है। तो देखो मजा आता है, मगर तुम अगर इस मजे को छोड़ सकते हो तो इसके ऐसे ऐसे फायदे होते हैं जिसको सुन के तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुम बोलोगे भाई ये क्या ही बता दिया। और सच बता रहा हूं, मैंने खुद ही अप्लाई करके देखा है। 2 मंथ्स तक मैंने नो फैप को करके देखा और सच में इसके बहुत कमाल के और बहुत खतरनाक लेवल के, गलत ही लेवल के फायदे होते हैं। कौन कौन से बेनिफिट्स है सारा डिस्कस करने वाले हैं। देखो नो फैप के 2 बेनिफिट्स मेन की बात की जाए तो 2 होते हैं, एक मेंटली और एक फिजिकली। मेंटली यानी कि जो अंदर से आपको फील होगा, फिजिकली जो बाहर से फील होगा। मेंटली देखकर कोई बता नहीं पाएगा कि आपको कोई फायदा हुआ भी है, लेकिन फिजिकल तौर पे देख के कोई बता सकता है कि हाँ ये फायदा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेंटल कौन कौन से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं मेंटली। तो सबसे पहला फायदा आपको मेंटली मिलता है कि आप खुश हो जाते हो, आपको हैप्पीनेस मिलती है। हैप्पीनेस इसलिए भी मिलती है क्योंकि जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपका जो मन होता है वो आपको एक रिवॉर्ड देता है, डोपामिन लेवल इंक्रीज हो जाता है, आपको पहले से पता ही होगा। तो जब आप मैस्टरबेशन नहीं करते हो तो आपको एक खुशी मिलती है। याद करो वो दिन जब आप बहुत पढ़ लेते थे तो रात को आपको एक खुशी मिलती थी कि यार आज के दिन में कुछ अच्छा काम किया है, यानी कि कुछ प्रोडक्टिव किया है। तो जब तुम मैस्टरबेशन नहीं करते हो तो तुम्हारा दिमाग कहता है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तो इससे तुम्हें एक खुशी मिलती है। और सच में इसके अंदर भी बहुत सारे साइंस वाइंस इंक्लूडेड है, वो इतना हम डिस्कस नहीं करेंगे भाई, हमें फायदा देखना है। टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज हो जाता है, 1 वीक तक नहीं करोगे 45.7% तक इंक्रीज हो जाता है, जो भी साइंस है इसके पीछे। बट देन ये तो सच है कि तुम बहुत ज़्यादा खुश फील करते हो और जो छोटी छोटी बात पे आप निराश हो जाते थे वो नहीं होगे और छोटी छोटी चीजें आपको बहुत ज्यादा खुशियां देंगी और आप कुछ भी करोगे ना आपके चेहरे पे एक स्माइल रहेगी और आप बहुत खुश रहोगे। मतलब क्यों रहोगे, क्या होगा पता नहीं, लेकिन आप खुश रहोगे। दूसरा इसका फायदा होता है कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हद तक इंक्रीज हो जाता है। कॉन्फिडेंस आपको इजीली देखने को मिल जाएगा कि पहले और अब के आपके कॉन्फिडेंस में ना जमीन और आसमान का अंतर है। आप किसी भी चीज को लेकर ये नहीं सोचोगे कि यार अगर ये नहीं हो पाया तो, अगर मैं नहीं कर पाया तो। आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का उठ चुका होगा कि यार अबे हो जाएगा, अबे कर देंगे। मैं खुद की बात बता रहा हूँ, मैंने खुद ये फील किया हुआ है। ऐसा नहीं कह रहा ऑन बुक क्या बोलते हैं लोग, नहीं, मैंने खुद फील किया हुआ है। कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल का हो जाता है। और सच बता रहा हूँ, जैसे कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है ना पब्लिक स्पीकिंग में, या बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है किसी लड़की से बात करने में। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम्स है ना तो आपको नो फैप को बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप किसी भी लड़की से यूं बात कर लोगे, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कौन है क्या है। कुछ कहूंगा तो बुरा ना मान जाए, कुछ ये ना हो जाए वो ना हो जाए। जो भी आपकी क्रश है ना आप उससे ईजिली बात कर लोगे, कुछ भी बोल लोगे और कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हो या आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है जिसकी वजह से आप बोल नहीं पाते हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी। सच बता रहा हूँ, ये तो होता ही होता है। थर्ड इसका फायदा है कि आपका जो विल पावर है वो इंक्रीज हो जाएगा और जो मोटिवेशन है ना वो अपने अंदर से आएगी, सेल्फ मोटिवेशन आती है। अभी आपको क्या दिक्कत होती है कि आप पहले मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो तभी आप खुश हो पाते हो, तभी आप कोई काम कर पाते हो। लेकिन अगर आपको सेल्फ मोटिवेशन मिल जाए तो आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखने का कोई यूज ही नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले से ही मोटिवेशन मिली हुई है। और ये सब पॉसिबल हो सकता है अगर आप नो फैप को अप्लाई करते हो, अगर नो फैप को फॉलो करते हो। और ये सारी चीजें ऐसी नहीं कि रातों रात हो जाएगा, 1-2 दिन तक आपने कुछ नहीं किया तो आप बोलो यार कुछ नहीं हुआ, पागल बना दिया उसने। तो ऐसा नहीं होता। 1 वीक टू 1 मंथ ये डिपेंड करता है आप पे, आपकी बॉडी पे, आप कितना भी नॉर्मली करते हो कितना नहीं करते हो। अब एक बंदा जो 3-4 बार मारता है प्रतिदिन तो उसको तो रिजल्ट दिखेगा ना कुछ ना कुछ, और जो 2-3 दिन में एक बार करता है तो उसको शायद धीरे धीरे रिजल्ट मिले। तो डिपेंड्स कि तुमने अपने आप की कितनी ऐसी तैसी मार रखी है। तो थोड़ा भी इंप्रूवमेंट होगा तो आपको ज़्यादा ही लगेगा, तो वो डिपेंड करता है। बट देन हाँ, मोटिवेशन और विल पावर तो आपको खतरनाक लेवल का मिलेगा। जो इच्छा शक्ति होती है ना, जो कि होता है ना कुछ करने का मन नहीं कर रहा यार, ये मन नहीं कर रहा है यार, ये क्या करें यार, ये दिमाग खराब हो रहा है, कुछ करने का मन। तो जो ये चीज़ें होती है, जो फीलिंग होती है ना कुछ करने का मन ना करना, इससे आप निजात पालोगे और भाई खतरनाक लेवल का आपका विल पावर हो जाएगा और मतलब मोटिवेशन अलग ही लेवल की होगी। नेक्स्ट इसका फायदा है कि जो स्ट्रेस और एंजाइटी अगर आपको होती है ना तो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। मतलब ये नहीं कह रहा गायब हो जाएगी, वो सबके अंदर रहती है एंजाइटी, ठीक है। और पहले तो ये बोलना बंद कर दो डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन को इतना ओवर हाइप कर दिया है कि आजकल सबको डिप्रेशन हो गया। 4-4 साल तो नहीं, चौथी क्लास के बच्चों को डिप्रेशन हो गया। तो डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, हम जैसों को इतनी जल्दी नहीं होता है। पर जो एंजाइटी होती है, जो स्ट्रेस लेवल होता है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ऑब्वियसली अगर तुम खुश रहोगे, ऑब्वियसली अगर तुम थोड़ा हैप्पी रहोगे, मोटिवेशन रहेगी, विल पावर रहेगी, कुछ करने का मन करेगा, एकदम छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ मिलेंगी, तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। तो वही रिजल्ट है कि स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी जो आपको होती
होती है वो कम हो जाएगी। छोटी छोटी बातों पे आप जो इतना ज़्यादा सोच के अपने आप को टेंशन में डाल लेते हो वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो अगर आपके साथ एंजाइटी होती है तब तो आपको प्लीज़ सच बता रहा हूँ फॉलो ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट इसका बेनिफिट सुन के तुम बोलोगे कि यार ये क्या बोल रहा है, लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी पे इसका काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर तुम स्पिरिचुअल हो, अगर तुम आध्यात्मिक हो, अगर तुम्हें अध्यात्म में थोड़ा भी भरोसा है तो स्पिरिचुअलिटी जो पार है ना वो तुम्हारे अंदर अलग लेवल की जाएगी। तुम दुनिया को अलग तरीके से देखने लग जाओगे। अगेन ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कुछ चमत्कार है, मैं खुद करके देखा और मेरे को खुद पे ये लगा है कि यार तुम स्पिरिचुअल हो जाओगे, थोड़े चीज़ों को ना थोड़ा गहराई से देखोगे। अभी क्या होता है ना कि हम चीज़ों को ऊपर ऊपर से देखते हैं, ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अब जब तुम ये चीज़ें फॉलो करोगे ना उसके बाद पता है तुम्हारे मन में कैसे कैसे ख्याल आएंगे, और ये आएंगे, देखना जरूर बताना कि यार ये दुनिया कैसी है, ये दुनिया कहाँ को जाने वाली है, ये दुनिया क्या कर रही है, दुनिया में इतने पाप हो रहे हैं। सच बता रहा हूँ तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी तो तुम्हें जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद एक अलग जिंदगी तुम्हें देखने को मिलेगी कि साला मैं ये बातें सोच रहा हूँ, मतलब मुझे ये सारी चीज़ें सोचने का मन कर रहा है कि दुनिया, देश दुनिया, लोगों की सच्चाई, ये प्यार, सच्चा प्यार क्या होता है, आंतरिक सुख क्या होता है। गलत लेवल की स्पिरिचुअलिटी पार आ जाती है भाई, करके देखना, सच बता रहा हूँ बहुत फायदा है। नेक्स्ट इसका फायदा है एटीट्यूड पे। जो एटीट्यूड है ना वो आपका बहुत चेंज हो जाएगा। सिंपली अगर तुम एटीट्यूड समझाऊं तो जैसे अगर तुम किसी लड़की को देखते हो तो तुम्हारे मन में अगर कोई गलत ख्याल आता है, चाहे तुम अपनी कज़न सिस्टर को देख रहे हो या फिर तुम किसी भी अपने फैमिली में के मेंबर को देख रहे हो, क्योंकि जब हवस चढ़ती है तो हम ये नहीं देखते सामने कौन है, जो दिख जाता है हम उसके लिए गलत सोचने लग जाते हैं। और ये तुम्हारे साथ भी होता होगा, सबके साथ होता है, नॉर्मल है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो तुम्हें नो फैप को जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जो तुम्हारा एटीट्यूड है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। अब तुम लोगों को गलत नज़रिए से नहीं देखते। हर एक लड़की को देख के तुम ये नहीं सोचोगे कि काश इसके साथ करने का मौका मिल जाए, या इसके तो इसके ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लग रहा है, ये पार्ट। तो अगर तुम लड़की से पहले उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स देखते हो तो तुम्हें ज़रूर फॉलो करना चाहिए नो फैप, क्योंकि इससे तो फिर लड़की को देखने लग जाओगे और तुम लड़की और लड़का भी नहीं देखोगे। फिर तुम्हारे अंदर ये रहेगा कि इंसान है, तुम इंसान को देखोगे, लोगों को देखने का नज़रिया, लोगों को समझने का नज़रिया तुम्हारा टोटली चेंज हो जाएगा। और अगर तुम मूवीज़ में भी हम देखते हैं, एड्स वगैरह में कोई लड़की देखते हैं तो हमें टर्न ऑन हो जाते हैं हम तुरंत कि वाह यार क्या ही है यार, फिर क्या मन करता है कि चलो जाके वॉशरूम में थोड़ा करके आते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो तुम्हारे दिमाग को पता लग जाएगा कि जो ये भी चीज़ें दिख रही हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम उसके प्रति कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। तो अपने आप जो ये चीज़ें जो रिजल्ट करती थी तुम्हें कुछ करने पे वो चीज़ें नहीं होंगी, तो अपने आप तुम इन चीज़ों से अफेक्टेड फील नहीं करोगे। कोई भी लड़की हॉट से दिख जाए, कोई भी दिख जाए, तो तुम्हें इतना ज़्यादा टर्न ऑन फील नहीं होगा जितना कि पहले होता था। और लास्ट इसका मेंटली फ़ायदा है कि जो आपके अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस आती है ना वो बहुत अच्छे लेवल की आती है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि तुम जैसे भी हो अपने आप को एक्सेप्ट करो, जो भी हो अपने आप को एक्सेप्ट करो। ये मत सोचो कि मेरे अंदर ये फ्लॉज है, मेरे अंदर ये कमियां हैं। और जब तुम इस चीज़ को फॉलो करते हो, नो फैप को फॉलो करते हो, तो तुम्हें इस चीज़ का असली मतलब समझ में आता है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस नाम की चीज़ क्या होती है। तुम खुद को एक्सेप्ट कर लोगे, तुम खुद की कमियों को एक्सेप्ट करोगे, खुद की गलतियां मानने लग जाओगे। ये सारी तुम्हें चमत्कारी बातें लग रही होंगी। मैं ये नहीं कह रहा तुम मानो ही मानो, करके देख लो। अगर तुम्हें लगता है कि ये चीज़ें नहीं होंगी तो तुम करके देख लो, करने में क्या ही जाता है यार। 1 मंथ तुम दे सकते हो अपने आप को, फिर देखो ये चीज़ें होती या नहीं होती। मैं भी नहीं मानता था, ये फालतू की बकवास है, पर करने के बाद पता नहीं क्या होता है, कौन सी साइंस अप्लाई होती है, बट अलग ही लेवल का हो जाता है। और जिन जिन ने अप्लाई किया वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या तुम्हारे साथ ये चीज़ें मैच करी या नहीं करी। पर्सनली मेरे साथ तो करी हैं, कुछ चीज़ें कम हुई हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा हुई हैं, बट देन हुई सारी चीज़ें। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस ना तुम्हारे मन में अलग लेवल का आएगा कि ठीक है यार, मैं जैसा भी हूँ वैसा हूँ, अब मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। गलतियाँ तो सबसे होती हैं, कमियाँ तो सबके अंदर होती हैं। ये सारी चीज़ें जो स्पिरिचुअलिटी वगैरह है, एक्सेप्टेंस वगैरह है, वो अलग लेवल का आएगा जिसको मैं शायद आपको नहीं कर सकता बयां। ये सारी चीज़ें फील करके ही आती हैं। तो अगर तुम खुद पर्सनली ये चीज़ें अप्लाई करोगे ना तभी तुम्हें दिखेगा कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ये तो सारी है मेंटल बेनिफिट्स जो कि तुमको पता लगेगा। अगर तुम्हें जानना है फिजिकल बेनिफिट्स, जिसके बाद ना दुनिया तुम्हें कहेगी कि यार तेरे अंदर ये अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस दिख रहा है, बाहर से तुम्हें क्या क्या फ़र्क दिखेगा, बाहर से जो दिखने पे बॉडी पे जो चेंजेस आएंगे वो क्या क्या होता है, वो जानने के लिए हम पार्ट 2 बना देंगे। अगर तुम्हें चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बताओ क्या तुम्हें पार्ट 2 चाहिए जिसमें हम फिजिकल बेनिफिट्स बताएं। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि क्या तुम नो फैप को फॉलो करने वाले हो, और करने वाले हो तो कितने दिन, कितने महीने, कितने वीक तक करने वाले हो। उससे पहले वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो लॉन्डो का है, ठीक है, कर देना भाई, क्योंकि थोड़ा यार लॉन्डो को फायदा हो जाएगा तो और क्या ही चाहिए।